हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट ऑफ लर्निंग विद नेहा। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। इसमें लर्निंग क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, ये बीएड में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही लर्निंग एंड टीचिंग का, बट सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग होती क्या है? बेसिकली लर्निंग होता है सीखना कुछ भी चीज़, ठीक है। हम जन्म लेते ही सब कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, कैसे क्या करना है, क्या मतलब अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, टीचर से। अगर आपको कॉन्सेप्ट, नेचर ऐसे क्वेश्चन आ जाए लर्निंग का, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं आप, ह्यूमन बीइंग गोज़ ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जो एक इंसान है वो सीखता रहता है जन्म से लेके जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक वो सीखता रहता है। लर्निंग अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट टू मच, ठीक है। जो लर्निंग फैक्टर है वो जो एक बच्चा है उसके विकास में बहुत सहायता करता है, ठीक है। ए चाइल्ड लर्न न्यू हैबिट ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इमीडिएट ट्रेडिशन, कस्टम एंड स्टीरियोटाइप। जो चाइल्ड है वो जो आदतें सीखता है वो लर्निंग थ्रू ही सीखता है। कुछ भी जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके क्या कौन सी दिवाली, मतलब ऐसे त्यौहार कोई सेलिब्रेट कर, जैसे मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करते हैं और हिंदू दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। इंसान बचपन से लेके जब तक मरता नहीं है तब तक सीखता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने दे दी। उसके बाद हमने पॉइंट्स में लिखने हैं। बीएड के क्वेश्चन में पॉइंट्स में लिखने हैं, हेडिंग्स बना के लिखने हैं, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। तो अगला हेडिंग डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा मतलब डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इसमें से दो आप कोई भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज़ एक्वाइजेशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड स्किल, ठीक है। लर्निंग क्या है? बेसिकली हम जो अक्वायर करते हैं न्यू हैबिट्स, जो न्यू नॉलेज अपने अंदर गेन करते हैं और स्किल, वो किसके थ्रू होता है? लर्निंग के थ्रू होता है। और ये अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी एक गेट्स का लगा, ठीक है। लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। गेट के अकॉर्डिंग क्या है? लर्निंग हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है। जैसे हम बचपन में कुछ अगर नहीं आता तो फिर लर्निंग के थ्रू उस बिहेवियर में हमारे में मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया। ऐसे अगर आप नोट्स बना लें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बीएड में। उसके बाद दो ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, इतना मतलब लिखना नहीं है। हमने बुक में बहुत वास्ट दिया रहता है, पर इतना नहीं करना। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। वूम्ब टू टूम जाता है, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है, ये जो पॉइंट है ना लर्निंग पॉइंट, यही इम्पोर्टेंट है। आगे हम एक्सप्लेन तो खुद ही कर सकते हैं, तो इतना नहीं करना, बस पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए जो मेन है। लर्निंग इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, ये सब हमें याद होना चाहिए। आगे एक्सप्लेन तो हम खुद कर सकते हैं, हम इतने छोटे तो हैं नहीं, ठीक है। लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था कि जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे हमारी जो आदतें हैं बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, उनका बिहेवियर बच्चों के अकॉर्डिंग बचपना वाला होता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो हमारा बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उसके बाद हमारा क्या है? लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। जो सीख तो कोई भी सकता है, ये मतलब ना कास्ट पे ना क्रीड पे अकॉर्डिंग नहीं है। कोई भी इंसान सीख सकता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। ये कास्ट क्रीड के बेस पे नहीं है, ठीक है। एक इंसान को अगर कैपेसिटी है लर्न करने तो वो सीख सकता है कुछ भी। लर्निंग इज़ पर्सपेसिव एंड गोल ओरिएंटेड।
लर्निंग पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है गोल ओरिएंटेड? जैसे हम कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे हम टीचर ही बनना चाहते हैं, तो ये गोल है ना हमारा। तो लर्निंग क्या है, तो कैसे हम इस गोल के थ्रू गोल के तक पहुंच सकते हैं? ओनली लर्निंग के थ्रू, ठीक है। हम सीखेंगे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चौक पकड़ते हैं, ये सब, तभी हम अच्छा टीचर बन सकते हैं। लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मैंने बताया ही था कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे तो मैंने वही 10 बहुत ज़्यादा हैं, 10 लिख सकते हैं या 8 लिख लीजिए। जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो ऐसे ही मीनिंग डेफिनेशन लिख के फिर इसके 8 लिख लेना या 7 लिख लेना, बहुत है, मिल जाएंगे। एक्सप्लेन अच्छे से कर लेना, हेडिंग्स बनाना है ब्लैक पेन से, ठीक है। तो फिर ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। उसके बाद है लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, ठीक है। लर्निंग एक ट्रांसफरेबल ही है, पता है ना आपको कैसे? जैसे हमें एक टीचर ही है, वो क्या करती है, वो जो उसने सीखा है तो वो ट्रांसफ़र करती है, सीखती है फिर सिखाती है, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल दे के, मैंने जैसे टीचर का एग्जांपल दिया है, वैसे ही अगर एग्जांपल दे के तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लर्निंग एक ट्रांसफरेबल है। लर्निंग हेल्प्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी में हेल्प करता है लर्निंग, ठीक है। मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। तो आप ऐसे ही 10 पॉइंट्स अपनी तरफ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब फ़्लो चार्ट भी बनाना है हमें, मैं दिखा देती हूँ आपको। ऐसे फ़्लो चार्ट बनाएंगे ना तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो चेक करता है, उसमें अच्छा अट्रैक्ट करेगा आपने जो लिखा है। तो ऐसे फ़्लो चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन होता है तो इतने सारे हमें पेपर चेक करने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ़्लो चार्ट अगर होता है तो फिर ईज़िली वो मतलब देख लेते हैं, हाँ अच्छे लिखा है बच्चे ने, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे देता है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, एंड जो मैंने कहा है वो आप ज़रूर करेंगे तो ऐसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।